हेडिंग डालो। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में महान जो बीमारी है, जो इंसान को मटका में कैद कर देती है, वो बीमारी हम लोग पढ़ेंगे पहले। बाकी छोटी छोटी जो बीमारी है ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। महान बीमारी में कौन हो गई, देखा है तुमने? अस्थमा देखा है, टीबी देखा है, ब्रोंकियल कैंसर, इसमें हुआ है ट्रॉमा, छाती में कोई इंजरी हो गई। तो ये हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। टीबी थोड़ा बड़ा है, इसके बाद ये तो छोड़ ही दिया मैंने। एक एक करके हम लोग ये सारी बीमारी पढ़ेंगे। तो अभी हेडिंग डालो टीबी। पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसी को हम कोच डिजीज भी बोलते हैं। DISEASE। बैक्टीरिया जो साहब थे छोटे से, इनको ढूंढा था रॉबर्ट कोच ने। ये बीमारी के नाम पे, इन महाशय के नाम पे इस बीमारी का नाम रख दिया गया। क्या बोल रहे हैं हम इनको? कोच डिजीज, ठीक है। टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च। और एक और चीज़ है, टीबी इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। डॉट्स दवाई जानते हो? डॉट्स आदमी का फोटो बना होता है ऐसे, नीचे लिखा रहता है पूरा इलाज पूरा कोर्स, नहीं पूरा कोर्स और पक्का इलाज। तो ये डॉट्स इन्हीं की देन है। ये 24 मार्च। अच्छा, ये बीमारी भयंकर है कि नहीं? कम्युनिटी में आपको बोला जाता है कि नर्सिंग बैरियर वाला पेशेंट है तो आसपास नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसको जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल है। और ये जो टीबी है, इसके बाद इधर है, ठीक है, हाईली कम्युनिकेबल है। HIGHLY। तुमको बुखार लगा है, किसको बोले? सब तो लिखिए रहा है। तुमको बुखार लगा है, घर पे रह के इलाज हो सकता है। तुमको बुखार लगा है, घर पे रह के इलाज हो सकता है। लेकिन टीबी क्या है? हाईली कम्युनिकेबल है। तो अगर तुम बुखार लगे हुए में क्लास आएगा तो शारीरिक को होगा? बुखार लगे में क्लास आएगा तो शारीरिक को होगा? बुखार नहीं है। लेकिन अगर टीबी है तुमको, तुम क्लास आएगा तो शारीरिक को होगा, पीछे वाले बेंच को होगा, तुम्हारे घर को होगा। तो इस बीमारी के लिए, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल है, इसीलिए प्रिवेंट करने के लिए हमको प्रिवेंट करने के लिए आइसोलेशन यानी किनारे रखना इसको, एंड हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन ON लगा दे रहे, ठीक है, हम लोग यह मत लिखना। आइसोलेशन समझो, हॉस्पिटल में भी एक दो लोग हैं,
अगर टीबी वाले मरीज को, यहाँ देखना, ये जनरल वार्ड है, मान लिया जाए जनरल वार्ड है, ये टीबी वाला मरीज है, इसके आसपास बुखार, हैजा, पीलिया, निमोनिया, जॉन्डिस वाले पड़े हैं। तो क्योंकि टीबी क्या है, हाईली कम्युनिकेबल, तो इनका हैजा, पीलिया, निमोनिया, जॉन्डिस इस टीबी वाले को हो या ना हो, इसका टीबी इन सबको हो जाएगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन तो करेंगे, पर वार्ड जो होना चाहिए अलग होना चाहिए। समझ में आई बात? देखने में इंसान अच्छा रहेगा, लेकिन उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है। क्यों? उसकी और आपकी बेहतरी के लिए। समझ में आई बात? चलो इधर आओ। अच्छा, एक सवाल अगर हम पूछें कि टीबी किस चीज़ का बीमारी है, हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेनली क्या है, टीबी रेस्पिरेटरी डिजीज है। टीबी मेनली अफेक्ट मतलब किस पे असर डालता है? लंग्स पे। बट इट also affect other organs। ये हो गया टी और ये हो गया बी, दो पार्ट। लंग्स को करेगा तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी यहाँ भी लिखो, एक्स्ट्रा लगा दो। यहाँ ध्यान दो, अगर पल्मोनरी टीबी हुआ तो ये लीथल है। लीथल मतलब जानलेवा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुआ, मान लिया यूट्रस का कैंसर हो गया, यूट्रस में टीबी हो गया, फैलोपियन ट्यूब में टीबी हो गया, तो हम एक क्या करेंगे, यूट्रस और फैलोपियन निकाल के रख देंगे। हमारे जीने मरने पे कोई असर है? ये लीथल नहीं होता है, लेकिन ये वाला लीथल होता है, जानलेवा। समझ में आई बात? इसके नीचे एक लाइन लिखना, पल्मोनरी के नीचे। ये देखो हम नीचे लिख रहे हैं, पल्मोनरी टीबी नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरली अफेक्ट लंग्स। ये देखो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, प्राइमरली अफेक्ट अदर देन लंग्स। ये लिख लिया है लंग्स, एक्स्ट्रा का लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? फिर मिटा देंगे पूरा। प्राइमरली अफेक्ट ऑर्गन अदर देन लंग्स। टीबी कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन? पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो फेफड़ा को हुआ है पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब भी फेफड़ा ही होता है, और जो फेफड़ा को छोड़ के किसी भी ऑर्गन का हो गया हो, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। चलो लिखो, पल्मोनरी टीबी हम लोग पढ़ेंगे। पल्मोनरी टीबी कम्युनिकेबल है कि नहीं है? अच्छा, कम्युनिकेबल है तो हम हाईली लिख दें, हाईली कम्युनिकेबल।
अच्छा, हमने जब लंग्स पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि एक दाहिने तरफ का होता है ट्रैकिया, एक बाएं तरफ का होता है। जब हम ईटी ट्यूब डाल रहे थे तो लेफ्ट में नहीं जाके ये कहाँ चला जाता था, दाहिने, क्योंकि दाहिने वाला जो ब्रोंकस है वो मोर डायलेटेड है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अगर टीबी कॉमनली अकरिंग होगा तो दाहिने लंग्स में होगा कि बाएं लंग्स में होगा? यही लाइन लिख दो। नहीं, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तो ये डायलेटेड भी है और इसके पास सेगमेंट ज़्यादा है, तो इसके पास हवा ज़्यादा जा रही होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा होगा, तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा जाएगा ना इधर। मिलिट्री टीबी, it is type of TB type of pulmonary TB formation of यहाँ पर एक लाइन ऐसे जोड़ देना, कैरेक्टराइज्ड बाई, भूल गया है। मिलिट्री टीबी ये खास किस लिए है कि कैरेक्टराइज फीचर, इसका मेन फीचर जो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ट्यूबरकुलस मिलेट लाइक होता है, मिलेट लाइक 1 से 2 नैनोमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर साइज है इसका मिलेट का। हरा मार्कर मिलेट बनता था, इसीलिए मिलिट्री टीबी। मिलेट क्या है अब हम स्ट्रक्चर नहीं समझा सकते तुमको, तो गूगल करना, देख लेना, या पीपीटी रहती तो इसमें मिलेट होता। हाँ बोलिए। मिलिट्री टीबी, इट इज टाइप ऑफ पल्मोनरी टीबी कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ट्यूबरकुलस। ट्यूबरकुलाई का जब बैक्टीरिया एक कॉलोनी बना लेगा उसको बोलेंगे ट्यूबरकुलस। मिलेट लाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। जब कोई झुंड में रहेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, 1 से 2 मिलीमीटर का वो हो जाता है, इसीलिए इस टीबी को बोलते हैं मिलिट्री टीबी। अब लिखो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। यही टीबी जो है स्प्रेड होता है। एक लाइन तो खुद से लिख सकते हो, अफेक्ट ऑर्गन्स अदर देन लंग्स।
अफेक्ट ऑर्गन अदर देन लंग्स, लंग्स को छोड़ के सब जगह हो सकता है। लंग्स को छोड़ के अगर टीबी पेट में है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, लंग्स को छोड़ के अगर वो यूट्रस में चला गया है एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। ठीक है, तो सबसे कॉमन साइट क्या है? अब एक बात बताओ, मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने यहाँ आतंकवादी भेजा, ठीक है, मान लेते हैं, तो आतंकवादी सबसे ज़्यादा डैमेज किसको करेगा? डायरेक्ट पब्लिक के संपर्क में तो आएगा, लेकिन जैसे ही पब्लिक के संपर्क में आएगा, हिंदुस्तान की सेना चूड़ी पहन के बैठी है, वो आएगी, WBC, RBC जो भी तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा। अरे हाँ कि ना? तो सबसे ज़्यादा डैमेज किसको होगा? WBC, RBC को। तो यहाँ छाती के नज़दीक तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड, जिसमें बहता है लिम्फ। लिम्फ क्या है? टर्शियरी, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, टर्शियरी लाइन बताए थे। तो क्या डिफेंस लाइन है ना? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कहाँ होगा? लिम्फ नोड में। मोस्ट कॉमन साइट्स फीमेल में लिखना फैलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमन साइट चिल्ड्रेन, बच्चा पर खाली जोर आजमा रहा है, देख रहे हो? बच्चा है तो सीधे दिमाग में पहुंच गया मेनिंजेज। कमज़ोर को सब दबाता है। कोई दिक्कत? स्पाइन में अगर हो जाए, इसी को बोलते हैं पॉल्स टीबी। पहले हम समझते थे ना कि टीबी उसको होता है जो दिन रात सीरियल देखता है ना, उसी को होता है। पहले मतलब जब छोटे थे, हम बच्चा थे, कमाल की बात है, एक ज़माने में हम भी बच्चा थे, अभी भी है। मोस्ट कॉमन अगर GIT में हो, GIT बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इलियम सुना है? ILIUM। पूछा हुआ सवाल है। ये रहा टीबी का इंट्रोडक्शन, अभी हुआ सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। क्या आ रहे हैं धीरे धीरे, सब्र करो। लिख लो, छत पे लिखना, छत पे लिखो। अरे छत्ता नहीं पता, छत पे लिखो। टीबी इज मेनली काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलाई भी लिख सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस भी लिख सकते हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। लो, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई। लिखना, देखो एक तो टीबी हो जाएगा नॉर्मल भी इंसान को, और एक टीबी कमज़ोर देख के हो जाएगा। जो कमज़ोर है उसको पीट दिए, ठीक है। तो लिखना रिस्क, बताए थे हम रिस्क फैक्टर, लिखना रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी। बर्न कैसा लगा? खत्म हो गया पूरा? क्या लिखेगा तुम लोग रे? अच्छा एक बात बताओ, सबसे कॉमन टीबी किसको होगा? हाँ बोलो। सुट्टा। इसके अलावा अल्कोहल लंग्स में जाए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर पे अटैक कब करेगा? जब कोई आपका दिल तोड़ के चला गया है, तब भी घर वाले भी ताना सुनाते हैं। जब आप सबसे कमज़ोर रहेंगे तभी ना वो हावी होगा आप पे, ठीक है। तो लिखो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली बीमारी कौन सी है? जैसे किसी को HIV हो गया है, COPD हो गया है पहले से, शरीर का सारा सेना लगा इनसे लड़ने में, उसका पीछे से आके धप्पा, पीछे से वार करें। हाँ। तीसरा देखो, मान लिया जाए क्लास में 20 लोग हैं और एक क्लास में 500 लोग हैं, तो किस क्लास के विद्यार्थी को टीबी होने की संभावना है? जब आप हाईली क्राउडेड एरिया में रहते हैं तो आप सबका टेस्ट करने थोड़ी रह जाइएगा, किसी में टीबी का जीवाणु पायल रहा होगा। हाईली क्राउडेड एरिया। किसी के दादा परदादा परनाना सबको टीबी था, दादा का बाबा का बेटा का सबका बदला लेगा फैजल। जेनेटिक नहीं बोलते उसको, फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। क्या नहीं, देखो ये रिस्क फैक्टर है, उनको होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी ना कि उन्हीं को होगा। समझ रहे हो बात को? रिस्क में है वो आदमी, उसको टीबी जल्दी हो सकता है, होएगा ना जब तो जल्दी हो सकता है। एक और लिखना, तुम लोग अक्सर गलती करते हो, अनपास्चुराइज्ड मिल्क। इस टीबी को बोलते हैं बोवाइन मिल्क। जानवर के जीआईटी में टीबी का बैक्टीरिया होता है, उसके दूध में आ गया, आपने दूध को खौलाया और ठंडा नहीं किया है, तो वो बैक्टीरिया उसमें है, आप पीजिएगा, टीबी हो गया। कितने लोग होते हैं ना कि छेमी मतलब थन पर का दूध पिएंगे, इससे इम्यूनिटी मिलेगी, बकवास बात है।
ठीक है। एक और तुमको बड़ा अच्छा चीज़ हम बताते हैं। हमारे यहाँ हमारे घर परिवार पे जैसे नमाज़ पढ़ रहे हो तो जनमाज है उसको मोड़ के रख दिया जाता है या साइड से मोड़ दो। मम्मी क्या बोलती है, क्या बोलती है बता? शैतान नमाज़ पढ़ेगा। हम कहा अगर कोई खुदा की इनायत कर रहा है, शैतान नमाज़ पढ़ रहा है, पढ़ने दो। हम तो कहते हैं जमात के साथ पढ़, मेरा पीछा छोड़। ऐसा कुछ नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा। सुनो, अब मेरी बात सुनो। ओह इधर सुनो। जब तुम पैकेट वाला दूध लेते हो अमूल का या किसी भी चीज़ का, तो उस पर लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। इसका मतलब उस दूध को खौलाया गया है बॉइलिंग टेम्परेचर तक और तुरंत ठंडा किया गया है। ये प्रोसेस होता है पास्चुराइजेशन का। इससे इस दूध में होने वाले जितने जीवाणु हैं वो किल हो जाते हैं। किल क्यों होते हैं? क्योंकि जीवाणु अगर आपके बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसका मिनिमल टेम्परेचर कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा गर्म किया जाए तो आप जिएगा नहीं। इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर इतना है, उसको ज़्यादा गर्म कर दिया तो एक तो उससे मर जाएगा, अगर कुछ मरा भी होगा तुरंत ठंडा कर दिया तो एडॉप्टेशन की वजह से जीवाणु ख़त्म हो जाते हैं। तो अब वो दूध आपको पीना है। ठीक है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। गरीब लोग में टीबी ज़्यादा होता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, झोपड़पट्टी वाले जो होते हैं उनमें। अच्छा, कोविड जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर कौन था? कोविड में तुम लोग होश में था ना, मतलब ऐसा बच्चा नहीं ना था, एकदम छोटा था। तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर में कौन था? वो जो गले मिल के आया है, जो अफेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहा है। तो हम लोग कराते थे ना 14 दिन का क्वारंटाइन आइसोलेशन, तो वो लिखोगे कांटेक्ट विथ, सातवां ना ऊपर लिख दें। अरे यार, कांटेक्ट विथ टीबी पॉजिटिव, या इसी को बोलते हैं अफेक्टेड। इसको मिटा देते हैं। और एक बात और बता देते हैं, तुम लोग के वार्ड में जाके कल हमने मना क्यों किया? ये जो इन कांटेक्ट विथ अफेक्टेड पर्सन है उसको टीबी नहीं भी होगा, तुमको हो सकता है। क्योंकि वो मान लो कि मेरे को टीबी था, तुम लोग आज लोग सब मेरे कांटेक्ट में हो, मेरे सामने बैठे हो। तुम अगर घर जाओगे, तुम्हारे घर में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ आदमी होगा, तुम उसके कांटेक्ट में जाओगे, उसको टीबी हो जाएगा। मेरे वाला तुम उसके लिए गाड़ी बन गया, वेक्टर। इसीलिए आपके घर में छोटा बच्चा हो सकता है, आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी हो सकता है, उन लोग की इम्यून सिस्टम कम होता है। इसीलिए आपको नर्सिंग बैरियर वाला जो पेशेंट है उसके आसपास भी नहीं जाना। अब माशाल्लाह आप लोग तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज ही करते हैं। अब लिखना काउज। स्टाफ को बोलना मेरे टीचर ने मना किया है। वो जो कंप्लेन करता है करने देना, बोलना हमने बोला है, हम समझेंगे। एनएस को पता है ये बात, मैं खुद बोला हूँ और सारे वार्ड में बोल के आया हूँ। मोस्ट कॉमन काउज क्या है? छत वाला उठा के यहाँ लिख दो। सबको बोल के आया हूँ कल, सब जगह। मोस्ट कॉमन कौन है?
अरे यार आवाज़ आनी चाहिए, लिख लो। माइकोबैक्टीरियम, अरे यार ये क्या है, वायरस है कि क्या है? पैथोजन तो है ही है। क्या है ये? बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? किस शेप का है? रॉड शेप। अच्छा, ये एरोबिक बैक्टीरिया है कि एनारोबिक बैक्टीरिया है? एरोबिक मतलब क्या होता है, एनारोबिक मतलब क्या होता है? इधर देखो, AEROBIC, इसका मतलब है पॉजिटिव प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करे, अपना जिंदा रहे। मतलब अगर एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन बंद कर देंगे वो मर जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा एनारोबिक, ये क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, अब्सेंस, ये जिंदा तबे रहेगा जब ऑक्सीजन नहीं है। लिख लेना, अगली बार पूछेंगे, आना चाहिए। तो ये क्या है, एरोबिक है कि एनारोबिक है? अगला लिखो, एसिड फास्ट बैसिलाई। हाँ, CILLI। कोई कोई बैक्टीरिया के नाम में ना IE भी लगता है, ई का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ई लगता है इस पर। एसिड फास्ट बैसिलाई, ले भाई हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, BACILLI। ये एसिड फास्ट क्यों होता है? इसकी बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो थिक होती है, सेल वॉल थिक, ठीक है ना। एच को अच्छे से बना देते हैं, आई भी है थिक, सेल वॉल थिक होती है। अब देखो ये जो चीज़ है ये समझने की चीज़ है। कितना कितना टाइम कितना होगा? 4। ए हो गया मत कर बाबू, हो गया बोल रहे ना। मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ, नहीं तो कल अगर एग्ज़ाम आ गया ना, कोई ठीक नहीं है तुम्हारी बिहार वाली यूनिवर्सिटी का। बोलेगा पीछे से धप्पा, क्या करोगे? मसला ये नहीं है, पास होने को तो तुम लोग हो भी जाएगा। मसला कहीं जाएगा तो मेरा काम क्या है? देखो तुम में और गार्ड में या GDA में क्या है, सुई तो वो भी लगा लेगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होगी तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। मेन चीज़ कॉम्प्लिकेशन का ही है। आने वाले दौर में तुम लोग जूनियर डॉक्टर होने वाला है, क्योंकि भारत में इतना लोग नहीं है जो हर एक पेशेंट पे, मतलब हर 500 पे एक डॉक्टर भी नहीं है। इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कौन देखेगा? तो फिर होना चाहिए ना कुछ इधर। कोई पूछ दे टीबी के बारे में, टीबी के बारे में पता होना चाहिए ना। सिलेबस का पार्ट है, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है।
और इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम एग्ज़ाम में टीबी का इतना डिटेल पूछ देंगे तो कोई बच्चा पास नहीं होगा, इसीलिए वो पूछता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो स्टैंडर्ड थोड़ी ना है तुम्हारा। सिलेबस उठाना और देख लेना अगर नहीं पढ़ना हुआ तो। पैथोफिजियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब रोग अंदर हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है? ठीक है, तो पहला तो क्या था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है और इसने अपनी एंट्री ली हीरो की तरह। कहाँ ली? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो इसका स्वागत हुआ, खुली बाहों से स्वागत हुआ। खुली बाहों से स्वागत हुआ इस विचार का कि आइए, हम तो बंदूक लेके कब से खड़े हैं कि आप आइए तो सही। ये WBC मत लिखना अभी, ठीक है? अभी मत लिखना। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गया? तो अब इनकी जाति की पहचान है कि अपनी आबादी बढ़ाते रहते हैं। इंक्रीज इन नंबर। ठीक है? जब पता लगा गुप्त सूत्रों से पता लगा कि कश्मीर के पुलवामा में 4 आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हो गए। तो अब क्या हुआ? WBC इंक्रीज्ड। अब एक बात ध्यान रखना, WBC ही देखा जाता है जब इंसान का ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं। WBC का काउंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है। समझ में आया? WBC में एलिमेंट है, एक तो मोना डार्लिंग है, न्यूट्रोफिल, यहाँ इधर लिखना एक्शन स्टार्ट। न्यूट्रोफिल सही है ना यार? NEUTROPHILL। जनरली कॉलेज वालेज का सेटअप ऐसा नहीं होता, बेंच नीचे होता है, ये कम से कम इतना ऊंचा होता है, फिर ऊपर बोर्ड होता है। न्यूट्रोफिल, ठीक है? न्यूट्रोफिल। आगे अब देखा जाए। हाँ जी, अच्छा, ये जब एक्शन होगा तो ये लोग बढ़ेंगे कि मरेंगे? बढ़ेंगे कि मरेंगे? जब तबाही होती है, जब युद्ध होता है, अभी हाल फिलहाल कहाँ का युद्ध हुआ है? यूक्रेन में। तो क्या यूक्रेन वालों को ही नुकसान पहुंचा है कि रसिया वालों को भी नुकसान पहुंचा है? रसिया वालों को भी नुकसान पहुंचा है, यूक्रेन वाले तो मरने ही वाले थे, ठीक है? क्योंकि अटैक ही हुआ है उस देश पे, ठीक है? क्या बिल्डिंग विल्डिंग इसको भी नुकसान हुआ है? हुआ है कि नहीं? तो तुम्हारे लंग में जो टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल सेल, उसका भी नुकसान होगा कि नहीं? जब होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वही टूटा हुआ लंग सेल, लंग टिश्यू, बैक्टीरिया मरा हुआ स्पूटम के जरिए बाहर निकलेगा। स्पूटम के जरिए बाहर निकलेगा वाइट सा सिक्रेशन बना के। तो अब ये लंग्स में कोई जगह थी, यहाँ पे एल्वुलाई था,
एल्विलाई का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो एल्विलाई स्पूटम की सहायता से बाहर निकल गई, तो ये जगह खाली है, खाली जगह में भरेगा फ्लूइड, खाली जगह में भरेगा क्या, फ्लूइड। एक्सरे तुम देखोगे तो मैंने एक्सरे देखने का टेक्निक बताया था, जहाँ पे एयर है वहाँ ब्लैक और जहाँ पे फ्लूइड है, पस है, वहाँ वाइट। तो छाती ब्लैक होनी चाहिए थी कि वाइट होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए थी कि ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक। अब टीबी हो गया है, डॉट 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 वाइट दिखेगा तुमको, मानी कि उस एरिया में एयर नहीं है। तो ये है इन्फेक्शन किसका, टीबी। बात समझ में आई? इसी चीज़ को एक एक करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट, किल माइक्रोब्स। इसी चीज़ को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रॉइंग, जंग चल ही रही है। बैक्टीरियल सेल प्लस, ये ध्यान देना, नॉर्मल सेल। फॉर्मेशन ऑफ लाइव एंड डेड सेल ग्रुप। हरा 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 है नहीं, known as GRA granuloma। बैक्टीरियल सेल प्लस नॉर्मल सेल, फॉर्मेशन ऑफ लाइव एंड डेड सेल ग्रुप। हो गया कार्य। हम मेनिंजाइटिस पढ़ते थे, हमको लगता है हम ही को है, हम कैटरेक्ट पढ़ते थे, हम ही को है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोमा। अब आगे लिखो, यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। यही था क्या, ग्रैनुलोमा, ठीक है। अब ये जो ग्रैनुलोमा बनेगा, ये बनाएगा वाइट चीज़ सेक्रीशन। और ये चीज़ ब्लड जोड़ के देखो, वाइट चीज सेक्रीशन, ये वाला चीज़ ब्लड के साथ जोड़ के स्पूटम के साथ बाहर आएगा। ब्लड, यही वाला चीज़ लिख देना, प्लस WCS लिखा है, वाइट चीज सेक्रीशन। जगह कम है ना, कैसे लिखूंगा, उधर चला जाएगा। ब्लड के साथ ये चीज़ मिल के स्पूटम के सहारे तो रुमाल पे देखोगे तो बाहर आएगा। और ये है क्या, ग्रैनुलोमा है। ग्रैनुलोमा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइव एंड डेड सेल ग्रुप है।
ठीक है। अब यहाँ देखना, ये लंग्स था, यहाँ पे बना लाइव एंड सेल डेड ग्रुप, यहाँ पे बना लाइव एंड सेल डेड ग्रुप, यहाँ पे बना लाइव एंड, और ये सब स्पूटम की सहायता से बाहर, ठीक है, स्पूटम की सहायता से बाहर। तो क्या यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बचेगा? इसी एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं गोम कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, ये तो गोन कॉम्प्लेक्स था, ये क्या है? एम्प्टी जगह है। क्या है? एम्प्टी जगह। तो अब खाली जगह में क्या होगा? लिक्विडिफिकेशन होगा, यानी कि लिक्विड का जमा होना, ठीक है। गोन कॉम्प्लेक्स, यहाँ होगा लिक्विडिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस। स्टार्ट जब गोन कॉम्प्लेक्स में लिक्विडिफिकेशन और फाइब्रोसिस, मतलब फाइबर आ जाता, थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है फाइबर, तो इसी को बोलेंगे रैंकी कॉम्प्लेक्स। रैंकी कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, जा, शाबाश। यानी टाइट करना है इसको। लिख लो पहले। खाली जगह था तो गोम कॉम्प्लेक्स, उसी में लिक्विड भर गया, फाइब्रोसिस हो गया, लिक्विड भर गया मान लो, तो उसी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे रैंकी कॉम्प्लेक्स। टीबी पेशेंट का एक्सरे लाओगी, दिख जाएगा। कल हम इसका एक फ़ोटो प्रिंट आउट करा के ऑफिस से ले आएंगे, दिखा देंगे। क्या है 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद ऑफिस में तुरंत आ जाता है, तब प्रिंट आउट करवा रहा हूं। नहीं, वो मजाक वाला बात है, सीरियस नहीं, मजाक नहीं है, वाकई 3 दिन के बाद आता है। देखो, एगो टीम है तुम्हारे, दुनिया विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाम सुना है? तो उसने बोला कि देखो भाई, अगर किसी को टीबी हुआ है तो उसको 7 गो सिम्टम आएगा, और ये 7 गो से बाहर तुम नहीं जाएगा। सारे डॉक्टर को, सारे हॉस्पिटल को बोला। तो इन्हीं 7 सिम्टम को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, गिवन बाय WHO। हेडिंग डालो, मिटा दो सब। बस ये लास्ट है, 7 को सिम्टम लिखो, काम खत्म। फ़ोन कहाँ है मेरा? मेरा फ़ोन तो इधर है, फ़ोन दिखाओ। हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा। किसने दिया था ये? ये क्या है? खुद से लिखो। टीबी हुआ, खांसी होगी कि नहीं? एक दिन खांसी हुआ, टीबी हो गया? 2 वीक से ज़्यादा?
हीमोप्टाइसिस। हाँ सही था यार, तुम लोग इतना बोल दिया ना कि स्पेलिंग गलत हो जाता है, छोड़ देते हैं कि हम बार बार चेक करें। ब्लडी साला। अरे बुझा रहा है ये क्यों होगा? यस सर, यस स्कूटर के साथ कर रहा है। ये बताइए, ये इस पे आने दो मेरे को। लॉस। कफ 2 वीक से ज़्यादा होगा तब उसको टीबी में गिनेंगे। अब एक बात बताओ, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम इसमें से कौन है? मोस्ट अर्लीस्ट, सॉरी नहीं, इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये लिखो मोस्ट अर्लीस्ट। नाइट स्वेटिंग समझ में आ रहा है? एनोरेक्जिया, भूख नहीं है तुम खा लो, मतलब लड़की को 2 बीमारी होती है, एगो एनोरेक्जिया बुलेमिया और एगो एनोरेक्जिया नर्वोसा। MHN में पड़ेगा। एक में होता क्या है, खा तो लेती है हदलाए की तरह, फिर उसको उल्टी करना होता है, मतलब ब्याह में जा रही है, खा लिया, ब्याह में तो जाना फालतू हो जाएगा, तो हाथ डाल के ये करके, अरे ये बीमारी है भाई, हाथ डाल के, क्योंकि इरिटेशन होगा तो GIT पेरिस्टाल्सिस करेगा, उल्टी करेगी, फिर नहाएगी धोएगी, अब जाएगी खाने के लिए। दूसरा एनोरेक्जिया नर्वोसा, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, भूख है फिर भी नहीं है, तुम खा लो, मेरा कॉन्शियस हो जाना बॉडी के में बहुत बढ़ रहा है। MHN में पढ़ना, डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा कुछ होता नहीं है। वेट लॉस समझ में आ रहा है? TB को वेट लॉस होगा चेस्ट में, 1 2 3 4 5। एनोरेक्जिया, भूख नहीं लगना, हाँ ANN, अरे यार इसीलिए हम ठीक है। तो आगे का साइन एंड सिम्टम, टीबी का टाइप, टीबी का ट्रीटमेंट, हो सका तो अगला जो 1.5 घंटे की क्लास है हम ये कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, बहुत है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ और लिख रहा है ना, स्वाइप करो। उसको लॉक करता हूँ।